कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के हर एपिसोड में आपको एक से बढ़कर एक नई कहानी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को एक जानवर का मांस काटते हुए देखते हैं, लेकिन काटते समय मांस का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जब बूढ़ा उसे लेने जाता है तो उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम निक नाम के एक सेवानिवृत्त सैनिक को देखते हैं। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह पैसे का बहुत लालची था और उसकी गरीब पत्नी भी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। लेकिन वह अपनी पसंदीदा कार से स्टोरेज यूनिट के विकल्प पर जाता है। इस स्टोरेज यूनिट को कहते हैं जहां लोग अपनी चीजों को घर में रखने के बजाय रखते हैं और बदले में स्टोरेज यूनिट के मालिक को किराया दिया जाता है। आप इसे गोदाम भी कह सकते हैं। इस स्टोरेज यूनिट में कार्यरत एडी आज एक यूनिट के लिए बोली लगा रहे थे क्योंकि उनके मालिक का 2 महीने से कोई ठिकाना नहीं था। एडी केबिन को एक बार खोलता है और इसे दिखाता है और इसे बंद कर देता है और फिर बोली शुरू होती है। बोली 4,000 रुपए से शुरू होती है, जिसे निक 32,000 रुपए में खरीद लेते हैं। इसके बाद एडी के ऑफिस में निक किसी से फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। दरअसल निक ने किसी ऐसे शख्स से पैसे उधार लिए थे जो उन्हें बार बार फोन कर पैसे के लिए धमका रहा था, लेकिन निक के पास इतने पैसे नहीं थे। जब एडी वहां आती है तो निक उसे यूनिट के पैसे देता है और उससे यूनिट की चाबी मांगता है। एडी का कहना है कि मैं आपको चाबी देने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वह उसे यूनिट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां यूनिट का मालिक यूनिट के सामने बहुत अजीब हरकतें करता था। एडी उसे बताता है कि उसने इस इकाई को वर्षों तक रखा था। वह हर दिन यूनिट के अंदर अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाते थे और खाली हाथ लौट आते थे और जाने से पहले इस तरह की हरकत करता था। निक कहते हैं कि मुझे अपनी यूनिट की चाबी दे दो। वह चाबी लेने लगता है और एडी उससे कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे दे दो, जिस पर वह उसे मिडिल फिंगर दिखाते हैं और निकल जाते हैं। फिर यूनिट का मालिक एडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं यहां अपनी यूनिट का बिल चुकाने आया हूं, जिस पर एडी का कहना है कि मैंने सोचा था कि आप और आपके पति मर चुके हैं, इसलिए हमने आपकी यूनिट बेच दी। वह कहती है कि मेरा पति मर गया है लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, मुझे अपनी यूनिट वापस चाहिए। जिस पर वह उसे निक को खिड़की के बाहर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें जाकर उस आदमी से बात करनी चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी यूनिट खरीदी है। लेकिन जब वह निक के पास जाती है तो वह उससे कहता है कि वह अपनी यूनिट वापस न करे। अमेलिया कहती है कि आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुरानी चीजें हैं और मेरी पुरानी फैमिली फोटो है। निक कहते हैं कि मुझे 80,000 दे दो और अपनी यूनिट वापस ले लो, लेकिन वह कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिसके बाद निक कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और फिर वह भंडारण इकाई के साथ भवन में जाता है। वह यूनिट खोलकर वहां की चीजों की जांच करने लगता है। फिर उसे अगली इकाई में एडी की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां गए तो एडी पाइप की लिखावट ठीक कर रहे थे। निक उनसे पूछते हैं कि यह यूनिट मेरी यूनिट से बड़ी कैसे है, जिस पर वह उसे बताते हैं कि ये सभी यूनिट काफी पुरानी हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। आद उसे बताता है कि अमेलिया एक अच्छी महिला है, आप उसे उसकी यूनिट से उसकी जरूरत की चीजें क्यों नहीं देते, लेकिन वह नहीं मानता। निक उस यूनिट में वापस जाता है और उसे खोजना शुरू करता है। यहां उसे एक डायरी मिलती है जो अमेलिया की फैमिली डायरी थी। तभी उसे वहां एक धातु की मोमबत्ती का स्टैंड मिलता है, जिसे वह अपने बैग में रखता है। उसे वहां एक अजीब सा हार मिलता है। तभी उसे एक लकड़ी का टेबल दिखाई देता है। वह उन तीनों चीजों को अपनी कार में बेचने जा रहा था। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ये वही शख्स थे जिनसे निक ने 10 लाख उधार लिए थे। वह उसे कल तक 10 लाख लौटाने के लिए कहता है और अपनी कार का शीशा तोड़कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद निक उन चीजों को बेचने के लिए अगाथा नाम के एक कलेक्टर के पास जाते हैं। वह कैंडल स्टैंड को देखती है और कहती है कि यह सोना है, लेकिन मैं आपको इसके लिए और पैसे नहीं दे सकता। फिर वह टेबल दिखाता है। टेबल देखकर अगाथा उत्साहित हो जाती है और उसे बताता है कि यह एक सीजन टेबल है, यह बहुत ही खतरनाक है। जब वह उसे ध्यान से देखने लगती है तो टेबल के नीचे से एक दराज खोलती है, जिसमें उन्हें 3 किताबें मिली। निक का कहना है कि यह किताब काफी पुरानी लग रही है, यह महंगा हो सकता है। और जब निक उन्हें नेकलेस दिखाते हैं तो वो कहती हैं कि ये सब कहां से लाए हो, इसे इंसानों के बालों से बनाया जाता है। अगाथा कहती है मुझे अपने दोस्त को फोन करने दो, इन सभी चीजों की सही कीमत कौन बता सकता है। वह अपने दोस्त को फोन करती है और उसे तुरंत वहां आने के लिए कहती है।
रोनाल्ड जब वहां आता है तो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। उनका कहना है कि ये बहुत पुरानी रियल सीजान टेबल है। वह उसे बताता है कि यह किसी बुरी शक्ति को बुलाने के लिए बनाया गया था। फिर जब निक उसे किताब दिखाता है, रोनाल्ड उससे पूछता है कि चौथी किताब कहाँ है। इस पुस्तक का चौथा खंड भी है। इस पर निक कहते हैं मुझे नहीं पता। रोनाल्ड उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें 8 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास चौथा खंड होता तो आपको 25 करोड़ से अधिक मिल सकते थे, क्योंकि वह चौथा खंड जिसका नाम लिबर क्वार्ट्ज है, उसकी मदद से राक्षस कहा जा सकता है और उस पर काबू पाया जा सकता है। उनका कहना है कि चौथा खंड बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जैसे ही शैतान से सौदा पूरा हो जाता है वह किताब जल जाती है, और अगर शैतान के साथ सौदेबाजी में विश्वासघात होता है तो उसे बुलाने वाला भी जलकर राख हो जाता है। निक कहते हैं कि मुझे अभी इन सभी चीजों के लिए पैसों की जरूरत है। रोनाल्ड उसे पैसे देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे चौथा खंड दोगे तो मैं तुम्हें 25 करोड़ खुद दूंगा। जिसके बाद निक लालच में आ जाते हैं और रोनाल्ड को अपने साथ ले जाते हैं। रोनाल्ड वहां से निकलते वक्त कैंडल स्टैंड भी लेते हैं। कार में रोनाल्ड निक से कहता है कि मैं उसे जानता हूं, जिसकी हमने इकाई ली है। वह बताता है कि वे लोग बहुत धनवान थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप से अमेरिका आकर बस गए। उस आदमी ने युद्ध में ऐसा टैंक बनाया था जिससे कई लोग मारे गए थे। रोनाल्ड उसे यह भी बताता है कि उसने बर्लिन और वीना में शैतान के पुजारियों से दोस्ती की और उसने शैतानों को भी बुलाया और उसे अपनी बहन का शरीर जीने के लिए दे दिया। निक को लगा कि उसकी बातें बकवास हैं। उसे सिर्फ पैसे की परवाह थी। वह रोनाल्ड को गोदाम में ले जाता है, जहां रोनाल्ड अपने साथ कैंडल स्टैंड भी लाए थे। निक कहते हैं कि तुम इसे यहां क्यों लाए हो। वह कहते हैं कि अगर हमें वह किताब मिल जाती है तो इब्राहिम की मोमबत्ती की रोशनी हमें सभी खतरों से बचाएगी। निक यूनिट के अंदर जाता है और रोनाल्ड को वहां किताब खोजने के लिए कहता है। उन लोगों की कॉपी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। जब निक का हाथ यूनिट की दीवार को छूता है तो वह समझ जाता है कि दीवार अंदर से खोखली है। वह एक फर्नीचर हटाता है और वहां एक दरवाजा पाता है। जब वह ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है तो उससे बहुत दुर्गंध आती है। तब रोनाल्ड को खतरा महसूस होने लगता है। वह मोमबत्ती इब्राहिम में एक मोमबत्ती डालता है और उसे जला देता है, और वह निक से कहते हैं अगर तुम्हें यहां कुछ दिखे तो बिना मुझसे पूछे उसे मत छुओ। इस पर निक भड़क जाते हैं और वह कहता है अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले वह दीवार पर जीसस की एक मूर्ति और एक समाचार पत्र पाता है, और जब वह अंदर जाता है तो उसे वहां एक लाश मिलती है। रोनाल्ड उसे देखता है और कहता है क्या उसने वास्तव में शैतान को रखने के लिए अपनी बहन का शरीर दिया था। निक उस चौथे खंड की किताब को वहां देखता है। रोनाल्ड कहते हैं कि यह बहुत लाचार और भूखा है, भूल कर भी इस रेखा के पार न जाए, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। वह किताब लेने जाता है, इसलिए गलती से वह सुरक्षा रेखा तोड़ देता है, जिसके बाद शैतान जाग जाता है। उठते ही उसके शरीर से ढेर सारी मूछें निकलने लगती हैं और चौथी किताब जल गई। रोनाल्ड के उठते ही शैतान उसे खा जाता है और निक वहां से भाग जाता है, लेकिन शैतान उसका पीछा करता है। वह इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गोदाम का दरवाजा बाहर से बंद था। तभी यूनिट का मालिक अमेलिया दरवाजे से बाहर आता है। निक उससे दरवाजा खोलने का अनुरोध करने लगता है, लेकिन वह दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, जिसके बाद निक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, परंतु शैतान उसे पकड़कर खा जाता है। तो दोस्तों, कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के हर एपिसोड में आपको एक नई भूत की कहानी देखने को मिलेगी, जो मैं अपने दूसरे चैनल पर समझाने वाला हूं, क्योंकि किसी कारण से मेरा चैनल बंद होने वाला है और मैंने आपका प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए कम हो। अगर आपको मेरे वीडियो मनोरंजक लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं YouTube पर बना रहूं, इसलिए सभी लोग जो अपने दिल की गहराई से मेरा समर्थन करते हैं, उन्हें मेरे दूसरे चैनल गोल्डन स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।